तो केस स्टडी नंबर हमारी 41 आ रही है आगे, लिटिल स्टार प्राइवेट लिमिटेड। चेक करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर वन ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय LSPL इन पुणे PREL फाइंड ए बायर फ्रॉम द UAE। अच्छा, बाहर से। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ PREL सच ए प्लॉट कुड बी सोल्ड USD 4 लाख। PREL ट्रांसफर करता है 4 लाख टू इंडिया, यहाँ से जा रहा है सेल प्रोसीड। एज पर द एग्रीमेंट 22,000 रुपये हम उसको USD दे रहे हैं ट्रांसफर टू कमीशन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमीशन विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर हम कमीशन पे करते हैं, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी बिकवाता है इंडिया की और हम उसको क्या करते हैं, कमीशन पे करते हैं फॉरेन में किसी को, तो हमारे ऊपर ये लिमिट होती है कमीशन पे करने की, वो होती है 5% और 25,000 USD, विच एवर इज़ हाइयर। 5% ऑफ अमाउंट रेमिटेड, जितना अमाउंट रेमिटेड करा उसका 5% और 25,000 विच एवर इज़ हायर। तो हम यहाँ पे तो 25,000 दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चेक करते हैं आंसर के हिसाब से पूछा हमारे से। विदाउट एनी प्री अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप टू $1,00,000, ऐसा नहीं है। विदाउट एनी प्री अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया USD 25,000 और 5% विच एवर इज़ हायर, ये हमारा आंसर मैच हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर भी आ गया। द फर्स्ट मशीन वॉज सप्लाइड ऑन टाइम एंड रेलिवेंट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन वॉज फर्निश टू स्पेसिफाइड अथॉरिटी इन स्पेसिफाइड मैनर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमारे को बताना कौन सी स्टेटमेंट है इसके अंदर करेक्ट नहीं है, मतलब फॉल्स है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैन बी मेड विदाउट फर्निशिंग स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जब ये फ्री ऑफ गुड्स को देते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। तेरी पहली बात सही है भाई, हमारे को तो फॉल्स बतानी है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैन बी मेड विदाउट फर्निशिंग द स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन व्हेन गुड्स आर सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग पर्पस, सैंपल पर्पस, टेस्टिंग पर्पस, कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। तेरी दूसरी बात भी ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैन बी मेड विदाउट फर्निशिंग स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन व्हेन डिफेक्टिव गुड्स आर सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर रिपेयर। यहाँ गलत हो गया भाई, तू रिपेयर के लिए तो कंपलसरी है डिक्लेरेशन देना, तो हमारे को यही देखना था फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। सी आंसर हमारा मैच हो गया। LTS इन ए पोलैंड इन द स्टेटेड केस शैल बी ट्रीटेड एज। इस गिवन स्टडी में क्या है, जो LTS है वो एक ब्रांच है हमारी इंडिया में, एक कंपनी हमारी LSPL, और LSPL जो कंपनी है जो हमारी इंडिया है, और LTS हमारी एक ब्रांच ऑफिस है, वो है LTS कहाँ पे, पोलैंड के अंदर। अब उसको होली एंड कंट्रोल जो मैंने करा है ना, होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कर रहा है ना जो, वो इंडिया कंपनी उसको कर रही है। यानी कि हमारी कंपनी है LSPL और मैं, मान लो मेरी कंपनी LSPL है, मैं होली ऑन कंट्रोल करता हूँ एक कंपनी को जो बाहर है पोलैंड के अंदर, LTS को। तो आपने फेमा के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर कोई कंपनी आपकी एक ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है और होली ऑन कंट्रोल आप उसको करते हो, तो उसका क्या हो जाता है, स्टेटस रेजिडेंट इन इंडिया कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा बी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल में तो लिमिट होती है ना, कंपनी में आप होली ऑन कंट्रोल देख लेते हैं। चलो, फॉर प्रमोटिंग बिजनेस इन मिडिल ईस्ट रीजन LSPL स्पॉन्सर है T20 क्रिकेट मैच इन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अप्रोच द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर रेमिटेंस USD 2.5 लाख रुपये टुवर्ड्स स्पॉन्सरशिप फीस। ये शेड्यूल 2 ट्रांजेक्शन है। शेड्यूल 2 ट्रांजेक्शन स्पोर्ट्स इवेंट है, और इसमें आपको ना मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर अमाउंट रेमिट करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये अप्रूवल वाले शेड्यूल 2 में अप्रूवल वाले आते हैं ना, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख लेना कहाँ पे आती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेनी पड़ती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैन रेमिट 2.5 लाख रुपये क्रिकेट स्पॉन्सरशिप विदाउट एनी लिमिट, ऐसी बात नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.5 लाख रुपये कर सकती है, RBI से, ये भी गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सही है। सी आंसर मैच हो रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, जैविड वांट्स टू रेमिट USD 2.5 लाख रुपये अंडर द लिबरलाइज स्कीम। अच्छा, लॉटरी टिकट के लिए, ओहो, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता भाई। 1 रुपये ये अलाउड नहीं है, 2.5 लाख तो क्या करेगा तू, $1 भी अलाउड नहीं है। रेमिटेंस फॉर एनी बाई लॉटरी टिकट अब्रोड इज ए प्रोहिबिटेड, पहला ही आंसर मैच हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डिस्क्रिप्टिव का 6 क्वेश्चन। ऑन द 1 जनवरी 2017 LSPL शिफ्ट सम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट विद CIF वैल्यू 2,65,000 रुपये टू LTS। LTS हमारी भैया फॉरेन ब्रांच है, होली ऑन कंट्रोल कर रहे हैं आप उसको। अच्छा, उसको अपन ने भेजे हैं CIF वैल्यू 2,65,000 रुपये के कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करें अपन ने, तो क्या दिक्कत है। वट इज द पीरियड विद इन विच एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शिप टू LTS बी रियलाइज एंड रीपैट्रिएट टू इंडिया, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ ओनली द कॉस्ट प्राइस इज रियलाइज। देखो एक बार यहाँ तक तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि CIF वैल्यू अपने को अलाउड होती है, पूरी वैल्यू रीपैट्रिएट करनी है। पहला पॉइंट तो ये है कि अपने को रीपैट्रिएट कितना करना है, रीपैट्रिएट मैं पूरी CIF वैल्यू करूँगा। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वैल्यू, ये चीज़ ना वो वेयर हाउस है या बिना वेयर हाउस वाली है। अगर वेयर हाउस वाली है ना, तो वेयर हाउस के केस में मेरे को 15 महीने अलाउड होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा ये पॉइंट। और नहीं तो अदर केस में हमारे को अलाउड होते हैं 9 महीने। ये वेयर हाउस वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आप LTS को। LSPL इज मार्केटिंग ऑफिस इन
विद वेयर हाउस फैसिलिटी दे रहा है, वेयर हाउस दे रहा है तो 15 महीने अपने को मिलेंगे, 15 महीने के अंदर अंदर आप रिपेट्रिएट कर देना। चलो अभी आंसर चेक कर लेते हैं साथ साथ अपना। ये रहा रेगुलेशन 9 है, फुल एक्सपोर्ट वैल्यू चाहिए अपने को रिपेट्रिएट रियलाइज़ करनी है, वैसे 9 महीने होते हैं, और अगर वेयर हाउस आ जाए तो 15 महीने होते हैं। ये रहा 15 मंथ। इन केस LTS इज ए वेयर हाउस फैसिलिटी एस्टेब्लिश्ड विद द परमिशन ऑफ RBI पोलैंड, गुड्स वर शिप्ड 1 जनवरी 2017, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 15 मंथ। बिल्कुल ठीक है। चलो अभी पॉइंट बी क्या पूछ रहा था उसमें वो, विल यूर आंसर चेंज इफ पार्ट अबव इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर इन गुड्स वर्थ GBP 1,26,000 शिफ्ट एक्सपोर्ट टू वन ऑफ द कस्टमर, वन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर आ जाए तो 15 महीने नहीं देखते, अब वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं है, अब क्या है, अब सीधा कस्टमर को दे रहे हैं तो 9 महीने आ जाएगा अपना आंसर। विल यूर आंसर चेंज टू पार्ट अबव इन केस LSPL हैज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन मुंबई और गुड सॉफ्टवेयर सर्विस आर शिफ्ट देयर फ्रॉम, और केस में 9 महीने, वेयर हाउस में 15 महीने, बस बी और सी दोनों का आंसर आपका 9 महीने आ जाएगा। चेक कर लेते हैं अपन। तो ठीक है, यहाँ पे भी 9 महीने हैं और यहाँ पे भी 9 महीने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमारे से। LSPL क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं ना मेरे को। एज पर द टर्म्स ऑफ सप्लाई ए सम ऑफ GBP 1 मिलियन वाज रिसीव्ड बाय LSPL फ्रॉम DG ऑन 1 जुलाई 2018 एडवांस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट। अब एक बार मैं आगे नहीं बढ़ रहा, एडवांस जब अपने को मिलता है ना एक्सपोर्ट में, तो अपने को 1 साल के अंदर अंदर गुड्स एक्सपोर्ट करने होते हैं। चलो देखते हैं क्या पूछते हैं। वट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ LSPL विद रेफरेंस टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू DG एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो पहले अपने से इसने रेट पूछ लिया, तो रेट क्या होता है, लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स अपने को वो होते हैं, लाइबोर जो रेट चल रहा होगा उस प्लस 100 बेसिस पॉइंट और जोड़ के उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट लग जाता है। और ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं अपना आंसर। एक बार क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, और क्या क्या पूछा उसने। हाउ मच पीरियड शिपमेंट, 1 साल। ठीक है, इज इट पॉसिबल LSPL टू रिफंड द एडवांस रिसीव्ड इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू मेक द शिपमेंट एज पर शिप सप्लाई टर्म्स। क्या रिफंड का कोई प्रोसीजर होता है? रिफंड सिर्फ आप एक ही केस में कर सकते हो, अगर आपको RBI की अप्रूवल मिल जाए, तो RBI की अप्रूवल मिल जाए आप रिफंड कर देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम अपने तीनों आंसर अब मैच करते हैं। पहला पॉइंट उसने पूछा था हमारे से रेट वाला, तो शिपमेंट है 1 साल के अंदर करनी है, नहीं करते तो आपके पास लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट आपके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और डॉक्यूमेंट कवरिंग शिपमेंट आर रूटेड थ्रू द ऑथराइज डीलर के थ्रू करना होता है, ये तो देखो हमारे को पता ही पता है। इंटरेस्ट ऑफ रेट शैल नॉट बी मोर देन लाइबोर प्लस 1%, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट्स, लाइबोर प्लस 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड पॉइंट उसने अपना पूछा था 1 साल वाली बात, वो यहाँ पे भी आ गई। यहाँ पे इसने विद डेट वाइज लिख दिया, 1 जुलाई 2018 को अपने को एडवांस आया था, तो 1 जुलाई 2019 तक अपने को वो माल वहाँ पे पहुँचाना ही पहुँचाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, और सी पॉइंट में उसने पूछा था रिफंड का कोई प्रोसीजर होता है, हाँ होता है, बस आप अप्रूवल ले लेना। विदाउट द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो रेमिटेंस, कर ही नहीं सकते आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमारे से। LSPL इज होल्डिंग सर्टेन प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ सम रेजिडेंशियल फ्लैट इन UAE। आपकी आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी है, तो क्या कोई पॉसिबल वेज है कि वो प्रॉपर्टी आप एक्वायर्ड कर सकते हो? बहुत बार रिपीट हो गया अपना ये क्वेश्चन। रेगुलेशन 6 होती है, 3 केस होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई गिफ्ट में मिल रही है, इनहेरिटेंस में मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। RFC अकाउंट में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप परचेज कर सकते हो, जॉइंटली हेल्ड कर सकते हो रिलेटिव के साथ, प्रोवाइडेड कि आपका यहाँ से आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमोबिलिटी आप एक्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनहेरिटेंस में मिल रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम छापनी थी। और ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखो वही पॉइंट आ गया ना, गिफ्ट वाला, RFC वाला, जॉइंटली वाला, इनहेरिटेंस वाला। तो यहाँ पर हमारी केस स्टडी खत्म होती है।